चैप्टर 5 मैथ्स 2 11 स्टैंडर्ड। वेलकम टू जेपी ट्यूशन। सो ये हम लोग का मिसिंग वाला सम है। इसमें लिखा है कि इन द फॉलोइंग डेटा वन ऑफ द वैल्यू y इज़ मिसिंग। तो ये y का डेटा ये मिसिंग है। तो मिसिंग चैप्टर में हमें ये देखना होता है कि आंसर किसका दिया है। तो फोकस करो यहाँ पे। एरिथमेटिक मीन x मीन 6 दिया है और y मीन 8। अब ये सब सम के लिए अगर आप लोग का फॉर्मूला बहुत परफेक्ट रहेगा तो आपको क्लियरली क्लिक हो जाएगा कि हियर गिवन y मीन, सो y मीन इज इक्वल टू 8। सो फॉर्मूला ऑफ y मीन इज टोटल ऑफ y अपॉन n। सो टोटल ऑफ y के लिए क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ 9 11 इसको अज्यूम करते a ये सबका प्लस। सो इट विल बी 9 प्लस 11 प्लस a प्लस 8 प्लस 7 5 वैल्यूज एंड 8 मीन इज गिवन y मीन इज गिवन 8। तो ऐसे अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, स्टेप याद है, तो पता चल जाएगा कि ये मिसिंग हम लोग को इससे मिलेगा। 8 5 40, 20 प्लस 8 28 प्लस 7 35, 40 माइनस 35 ए इज इक्वल टू 5। सिंपल। तो हम लोग का फर्स्ट आंसर आ गया, 2 मार्क्स मिल गया। रेस्ट कोरिलेशन फाइंड करना है। तो कोरिलेशन का स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट एक्स मीन वाई मीन। क्वेश्चन में ही दिया है 6 8। तो अभी जैसे मैंने बोला स्टेप नंबर 1 एक्स मीन, स्टेप नंबर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन वाई, स्टेप नंबर 3 COV 1 अपॉन n इंटू टोटल ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स मीन इंटू वाई मीन, और फाइनल स्टेप को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, COV को वरायंस x कोमा वाई डिविएशन x इंटू डिविएशन y। सो उसके लिए हमारे पास x y x स्क्वायर y स्क्वायर और x इंटू वाई। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x हम लोग को क्वेश्चन में 6 2 10 4 8 9 11 ये अभी हमने फाइंड किया 5 8 7। अब इसका स्क्वायर और ये दोनों का मल्टीप्लाई, फिर टोटल ऑफ x, टोटल ऑफ y, टोटल ऑफ x स्क्वायर, टोटल ऑफ y स्क्वायर, टोटल ऑफ एक्स वाई, और सब में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर फाइंड करना है। जैसे बोला था स्टेप सब सेट होने के बाद सबका टोटल फाइंड आउट करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर फाइंड करना है। √2 का वैल्यू सब में दिया था, इसका 2 आ गया। फिर यहाँ पे सॉल्व करके -5.2, फिर फाइनल आंसर में सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर आया। ये नेगेटिवली को रिलेटेड हुआ। अभी मेन तुम लोग को एक ये भी याद रखना है कि अगर इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर r इज इक्वल टू 0 रहेगा तो सिमेट्रिक बोलते हैं, r इज ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव रिलेटेड, और या r पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो भी पॉजिटिव रिलेटेड। ये रूल जाने दो। पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिवली रिलेटेड, को रिलेटेड। इसमें ऐसा होता है कि दो चीज़ का कंपैरिजन किया जाता है। सपोज टी और कॉफ़ी। अभी तुम्हें पूरा जनरल नॉलेज दे रहा हूँ ये चैप्टर का इम्पोर्टेंट का, कि अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो लोग डिमांड कॉफ़ी का बढ़ा देंगे। तो मतलब टी का प्राइस और डिमांड का कॉफ़ी दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन आया तो टी का प्राइस x बनता है, कॉफ़ी का ये y बनता है। ये इस तरह का पूरा रिलेशन है।